Good morning students, my name is Reena Singh. I am an assistant teacher of Dr. Devendra Pal Saraswati Vidya Mandir Inter College Bilari, Muradabad. Today we shall study second act of chapter of honeycomb class 7. तो हमारे चैप्टर जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एक्ट 1, तो चैप्टर था हमारा द एसेस दैट ट्रीज ब्लूम्स। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट रीड करने वाले हैं कि उसमें आगे की स्टोरी में क्या हुआ। नॉट लॉन्ग आफ्टर, तो हम पढ़ रहे हैं इसका एक्ट नंबर सेकंड, आगे की स्टोरी। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। तो लंबे समय बाद जो अच्छा दंपत्ति था, अच्छा बूढ़ा व्यक्ति था, उसे सपना आया दोबारा से। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग, और जो डॉग की आत्मा थी उसने उससे बूढ़े व्यक्ति से कहा और बताया कि टेलिंग हिम हाउ द विक्ड, किस प्रकार जो क्रूअल लोग हैं, जो है ओल्ड दंपत्ति है, ईर्ष्यालु लोग हैं, उन्होंने बर्न द मिल, उस मिल को जला दिया जो पाइन ट्री से बनी हुई थी। अब टेक द एसेस ऑफ द मिल, और उसकी जो राख है उसे तुम ले आओ। स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन सेड द डॉग स्पिरिट। डॉग की आत्मा ने उसे दोबारा से कहा कि उसकी जो एसेस है, राख है मिल की, उसे ले आओ और स्प्रिंग दैम ऑन द विदर ट्री, और जो पतझड़ पेड़ हैं उन पर स्प्रिंग यानी फैला दो, छिड़क दो। दे विल ब्लूम अगेन, वे दोबारा से खिल जाएंगे। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू दिस विक्ड नाइवर्स हाउस, और बूढ़ा व्यक्ति उठा और दोबारा से एक बार फिर उस क्रूअल पड़ोसी के घर पहुंचा। वेयर ही फाउंड द माइजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, और जो बूढ़े व्यक्ति थे वो किस प्रकार से उसके फायर प्लेस यानी आग के चारों तरफ बैठे हुए जो उस पर सेक रहे थे, उसने वहाँ पर जाकर देखा कि इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, जो है अपने छत के बीच में, फ्लोर यानी फर्श के बीच में उन्होंने आग जला रखे थे, उसके बैठे थे। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, उससे धुआं और उसकी स्मेल निकल रही थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्न देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम, और समय समय पर वे उससे हैंड्स और पैर उसके सामने, आग के सामने को सेकते थे, रख देते थे। Some bits of the mill, while behind them they lay a pile of the broken pieces, और कुछ जो मिल के थे वो उन्होंने जो टुकड़े थे वो उसके while behind them lay a pile of the broken pieces, और टूटे हुए टुकड़े उनके पीछे पड़े थे। The good old man humbly asked for the ashes, और उसने अच्छे व्यक्ति ने विनम्रता पूर्वक उनसे वो राख मांगी। दो द covetous couple turned up their noses at him, they scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes, और उन्होंने क्या किया, दो द कवेटियस, यद्यपि जो कवेटियस कपल थे यानी जो लालची लोग थे, उन वो उसकी तरफ मुड़े, टर्न अप देयर नोजेस एट हिम, और उनकी तरफ नाक मुँह सुकेड़ कर मिले उसकी तरफ मुड़े। स्कोल्डेड हिम, उसे ऐसे डांटा जैसे कि वो क्या हो, चोर है। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट, और उन्होंने उस बास्केट में कुछ राख भरी और उसे दे दी। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, और घर आकर बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ लेकर गार्डन में गया। इट बीइंग विंटर, ये सर्दी का मौसम था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, वो उसका जो सबसे अच्छा पेड़ था चेरी का, वो बिल्कुल बेयर था यानी पतझड़ हो गया था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसेज ऑन इट, उसने मुट्ठी भर राख लेकर उसके ऊपर छिड़क दी। एंड लो इट स्प्रेड ब्लूम्स अंटिल इट बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर, और उसके ऊपर जैसे राख छिड़की वो खिल गया। बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, और उसके ऊपर
पीले रंग के क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूज यानी गुलाबी रंग के फूल खिलने लगे, विच परफ्यूम और उनकी सुगंध हवा में फैलने लगी। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड ऑफ द ब्लेजेस, खबर पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और सभी व्यक्ति इस आश्चर्य को देखने आने लगे। द कवेटियस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक विद द ट्रीज ब्लूज्म। और जो लालची पीपल थे, कपिल था, जोड़ा था, उसने भी ये कहानी सुनी और गैदरिंग ऑफ द रिमेनिंग, और उसने भी सारी राख इकट्ठी, मिल की राख इकट्ठी की। कैप्ट देम, उसे अपने पास रख लिया। मेक विदर्ड ट्रीज ब्लोज्म, और जो पेड़ थे उन जो विदर्ड यानी पतझड़ पेड़ थे उन पर छिड़कने के लिए, उन पर फूल खिलाने के लिए। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट दिस हिज लॉर्ड द डेमियो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द काइंड ओल्ड मैन यानी दयालु व्यक्ति ने हियरिंग दैट सुना था कि उनका लॉर्ड जो राजा होता है उनका डेमियो, वो यहाँ से गुजरने वाला है, इस सड़क के पास से गुजरने वाला है। ब्लेज सेट आउट सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, और उसने क्या करा, अपनी जो बास्केट थी राख से भरी हुई उसे लेकर वहाँ पर पहुँच गया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, और वो जैसे ही ट्रेन अप्रोच वहाँ पर रुकी, ही क्लाइम्ड वह चढ़ गया, बूढ़ा व्यक्ति, दयालु बूढ़ा व्यक्ति पेड़ पर। ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, उस पर जो पुराना था पतझड़ का चेरी ट्री था उसके ऊपर। दैट स्टूड बाय अ वे साइड, जो कपिल जो उसके राजा के रास्ते में पड़ता था। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमेंस इट वाज द कस्टम, और इन दिनों जो राजा का आने का कस्टम यानी रिवाज था वहाँ पर। व्हेन देयर लॉर्ड पास्ट बाई, जब उनका राजा वहाँ से गुजरता था। फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडो, जो सभी जो उसके प्रति कर्तव्य परायण थे लोग यानी लॉयल थे उससे, तो वो अपनी विंडो बंद कर लिया करते थे, खिड़की दरवाजे बंद कर लिया करते थे। दे इवन पास्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्ड शिप, और वो उसे एक पेपर में से झाँक कर उसे उन्हें राजा को देखा करते थे कि उनके कमिट द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, के उन्हें राजा के सिर झुकाकर ही उन्हें देखा करते थे। ऑल द पीपल अलोंग द रोड बाउट फेल अपॉन देयर हैंड्स एंड नी एंड रिमेन पोस्टेड अंटिल द प्रोसेसन पास्ट बाई, और बाकी सभी लोग जो सड़क पर होते थे वो फॉल अपॉन देयर हैंड्स, अपना सिर झुका लेते थे और घुटनों पर बैठ जाते थे जब तक वो उस रास्ते से गुजर नहीं जाते थे। द ट्रेन ड्रू नियर वन टॉल कम्पेटेंट मैन मार्च अहेड, और ट्रेन के वहाँ पास में आते ही एक लंबा व्यक्ति कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, वहाँ पर जो मार्च कर रहा था यानी पहरा दे रहा था। क्राइंग आउट द पीपल, और लोगों से चिल्लाकर कह रहा था कि बाय द वे, रास्ते से। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेसन वाज पासिंग, और प्रत्येक व्यक्ति अपने घुटनों पर झुककर बैठ गया जब तक ये उनके गुजरने की प्रक्रिया चलती रही। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइड ऑफ द एज मैन अप इन द ट्री, अचानक उसके जो लीडर था वो उसने देखा या उसकी नज़र पड़ी जो व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा हुआ था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, और उसने उसे क्रोधित स्वर में बुलाया। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन उसे बूढ़े व्यक्ति को देखकर ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, उसने उसे नोटिस यानी सूचना नहीं दी। एंड पास्ट हिम बाय, और उसके पास से गुजर गया। So when the Demo's palanquin drew near the old man taking a pinch of ashes from his
बास्केट। और इसलिए जब डेमोस की पालकी उसके पास आई राजा की, तब बूढ़े व्यक्ति ने अपने टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेस मुट्ठी में राख भर, उस बास्केट से मुट्ठी में राख भरी, स्केटेड इट ओवर द ट्री, और पेड़ पर फेंक दी। इन अ मोमेंट इन बस्ट इनटू द ब्लूज, और इसी क्षण जो वहाँ पर फूल खिलने लगे। द डिलाइटेड डेम्यू ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गोट आउट सी द वंडर, और डेम्यू ने, जो वहाँ राजा था, उसने ट्रेन को रोकने का आदेश दिया और इस आश्चर्य को देखने लगा। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट टू सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू ब गिवन हिम। और उसने कॉलिंग द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलाया, ही थैंक्ड हिम, उसका धन्यवाद किया और उसे बहुत सारे उपहार देने का आदेश दिया अपने सैनिकों को, जैसे सिल्क रॉब्स, स्पॉन्ज, उसे केक, फैंस एंड और दूसरे इनाम। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, और उसे अपने महल में आमंत्रित किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, और ओल्ड मैन ने, बूढ़ा व्यक्ति ने खुशी पूर्वक अपने घर गया और अपनी बूढ़ी पत्नी से अपनी खुशी शेयर की, बाँटी, यस बताई। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर्स हियर्ड ऑफ इट, लेकिन जब ग्रीडी यानी लालची पड़ोसी ने ये सुना, he took some of the magic ashes and went out on the highway, और he took some of the magic ashes, और उसने भी कुछ जादुई एसेस यानी राख ली, और went out on the highway, और हाईवे की तरफ चला गया। There he waited until a daimyo's train come along, और वहाँ पर वह इंतज़ार करने लगा डेम्यो यानी राजा की ट्रेन की कि कम यहाँ पर आएगी। एंड इन स्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और इन स्टेड यानी जो वहाँ पर सभी लोग बैठे थे, उसके बावजूद घुटनों पर बैठे थे, पूरी भीड़ घुटनों पर बैठी थी, उसके बावजूद ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वह चढ़ गया, विदर्ड यानी पतझड़ चेरी के पेड़ के ऊपर, क्लाइम्ड मीन्स चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, और जब डेम्यो स्वयं उस दिशा में उसके पेड़ के नीचे आया, he threw a handful of ashes over the tree, और उसने मुट्ठी भर यानी हाथ में भरकर राख उस पेड़ पर फेंक दी। Which did not change a particle, और लेकिन क्या हुआ, कोई भी उसमें चेंज बदलाव नहीं हुआ। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइज ऑफ द डेम्योज एंड हिज वाइफ, और द हवा से, जो हवा चल रही थी धीरे धीरे, उससे क्या हुआ, खूब अच्छी धूल इन द नोजेस, उनकी किसकी, डेम्यो और उसकी वाइफ की नाक और आँखों में जाकर भर गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, और इससे क्या हुआ, इस स्नीचिंग एंड चॉकिंग, वो सभी क्रोधित हुए, और स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, और सब कुछ वहाँ पर क्या हुआ, गंदा हो गया इस प्रोसेसन से, इस कार्य से। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, और जो व्यक्ति था वो जो इस कार्य पर लगा हुआ था, कार्य करता था, वो चिल्लाया। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपनी घुटनों पर बैठ जाओ। सेज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और उसने क्या किया, उसे ओल्ड बूढ़े मूर्ख व्यक्ति को उसके कॉलर पकड़कर खींचा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे को खींच लिया। एंड टम्ब्ड हिम एंड हिज एश बास्केट इनटू द डिच ऑफ द रोड, और उसकी जो राख भरी हुई थी बास्केट में, टोकरी में, उसे सड़क पर पलट दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली और ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे बहुत मारा, और उसके क्या हुआ, जब तक मारा, ही लेफ्ट हिम फॉर द डेड, जब तक उसकी
मृत्यु नहीं हो गई। Thus the wicked old man died in the mud, और इस प्रकार जो बूढ़ा व्यक्ति था उसकी कीचड़ में गिरकर कीचड़ में ही मृत्यु यानी मिट्टी में ही मृत्यु हो गई। But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, लेकिन जो दयालु फ्रेंड थे डॉग के, उन्होंने अपना जीवन शांतिपूर्वक और खुशी से बिताया। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ गार्डन ग्रीन ओल्ड एज, और जो दोनों पति पत्नी थे, बोथ ही एंड हिज वाइफ बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी एक अच्छी उम्र में ओल्ड एज यानी उन्होंने एक अच्छी बूढ़ी उम्र व्यतीत की, यानी उसने बूढ़ी एज में भी बुढ़ापे में भी वृद्धावस्था में भी वो खुशी के साथ अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया। जिसे लिखा था, ये एक जापानीज टेल थी, जापान की कहानी थी जिसे विलियम एलियट ग्रिफिथ ने लिखा था। तो स्टूडेंट्स, आपने ये स्टोरी पढ़ी और समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, लेकिन इससे क्या हुआ, एक मोरल भी आपको मिला होगा, सीख मिली कि हमें कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई जानवर हो या व्यक्ति हो। हमें हर जीव के साथ, हर प्राणी के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। तो आपको इस स्टोरी को समझने के लिए आपको चैप्टर को, वीडियो को 2 से 3 बार देखें और चैप्टर को अच्छे से समझें।